दिल्ली में आपने एक सुना होगा चाणक्यपुरी नाम है। एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। और आप सोचते होंगे कि ये क्यों ऐसा नाम है, वर्ल्ड में तो कहीं भी ऐसा नहीं है। चाणक्यपुरी कहाँ से आया होगा, आज इसके विषय में मैं बताऊंगी। चाणक्यपुरी कोई बुद्धिमान राजनीति के खिलाड़ी और बड़े बड़े लोगों की एक नगरी, एक उपनगरी कह सकते हैं, वो है। और इसके विषय में हम बात करेंगे क्योंकि वहाँ वर्ल्ड के सब बुद्धिमान लोग होते हैं और वर्ल्ड के लोगों के एक देश दूसरे डेस्टिनी डिसाइड होती है, राजनीति होती है। तो इसके वजह से वो चाणक्यपुरी कहलाई है। और जो दिल्ली में जो एरिया है और सिक्योर्ड एरिया है वो है विद्वानों के कारण। अब ये आया कहाँ से चाणक्यपुरी? एक चाणक्य संहिता सुना होगा आपने। चाणक्य संहिता है जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पे जो लिखी गई है, जो एक बुक है, जो कैसे एक बचपन से जो बड़ा होता है, जो बच्चा गरीब अनाथ अकेला जो रहने वाला है, बच्चा होता है, जो सब दुनिया के अपमान उतार चढ़ाव सहते सहते और एक पूरे देश के उलट फेर करता है। और वो न केवल इंडिया में बल्कि आप ये जो देखेंगे, ये भारत उस समय का ये भारत था। ये पूरा अफगानिस्तान, कांधार, ये कश्मीर है, ये हमारा, ये सब पूरा यहाँ से जो ईरान इराक तक जो है पूरा मिला के ये चाणक्य के मगध साम्राज्य, गुप्त का जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य होता है वो बनाते हैं। और उनकी कर्ता धर्ता ये चाणक्य थे, जिन्होंने सत्ता में चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया था। इनके विषय में हम बात करेंगे। चूंकि ये बुद्धिमान थे और त्यागी व्यक्तित्व, इनके सारे जो एक देवता में जो गुण होते हैं वो सारे गुण थे, राजनीति के कृष्ण के टाइप थे, इसीलिए इनको चाणक्य के नाम पे वो चाणक्यपुरी पड़ा है। इसके विषय में हम आज आपसे बात करेंगे। होता यह है कि घनानंद नाम का ये है, 336 ईस्वी पूर्व एक बालक पैदा होता है। चनक के यहाँ पे एक बच्चा पैदा, ब्राह्मण के यहाँ बच्चा पैदा होता है। और वो 2 दांत लेके पैदा होता है, सामने के नीचे ऊपर के 2 दांत थे। उस समय ज्योतिषी ये सब लोग हैं आते हैं और वो बोलते हैं, एक ज्योतिषी उनसे बोलते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली बच्चा है, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये बोलते हैं उनको। लेकिन उसके मदर फादर चूंकि दुनिया देखते आ रहे थे आसपास से, तो वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कोई लालच में पड़े, माया मोह में पड़े, लड़ाई भिड़ाई करे। तो वो बोलते नहीं बनाना है। तो वो समझाते हैं कि ये 2 दांत, एक विलक्षण बुद्धि का बच्चा पैदा आपके यहाँ हुआ है। वो गुस्से में उठाते हैं, 2 पत्थर उठाते हैं और उनके दांत को मार के तोड़ देते हैं। और इस तरह से कराता रहता है बच्चा और फिर बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। देखने में भी कोई बहुत सुंदर नहीं था। तो जब स्कूल जाता है तो उसको कुरूप सा था, तो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, बोलता कुछ नहीं है, लेकिन मन में तो दुखी होता रहता है। वो जब बार बार चिढ़ाते हैं तो वो उनको लाइटली लेने लगता है, सोचता है कि सुंदरता तो मन के अंदर होती है, ये बाहर की सुंदरता होने से, शरीर से नहीं होते, मस्तिष्क से आदमी सुंदर होता है। इस तरह से वो अपनी पढ़ाई करने लगता है। रावलपिंडी के पास जो तक्षशिला था के जंगलों में, वहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे और अपना शास्त्र, एक जो पहले गुरुकुल वगैरह में या जो ऋषि मुनि जो होते थे वो शास्त्रार्थ करते थे, बालक रहता है तब उसमें पढ़ाई करके वहाँ जाता, तक्षशिला जाता है, तो वो शास्त्रार्थ में शामिल हो जाता है उनके शास्त्र में। पहले उनका द्वारपाल उनको घुसने नहीं देता है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे जाते हैं तो वहाँ अंदर जाते हैं। और जब वो शास्त्रार्थ करता है तो लोग उनके दंग रह जाते हैं, उस एक छोटे से बालक की विलक्षण बुद्धि को देखकर बहुत वो खुश हो जाते हैं। इस तरह से वो काफी समय वहां रह के लोगों को इकट्ठा करते हैं, पढ़ाने का अपना अच्छे काम करने लगते हैं। उसी समय ये होता है, सिकंदर जो होता है भारत की ओर बढ़ रहा था, ये यूनान से उधर से आके सिकंदर आता है और यहाँ से यूनान के यहाँ से होके इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, तो यहाँ तक आ चुका था। तो अब वो क्या करते हैं, उसके लिए वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से लौट के आता है और मगध आता है। मगध में घनानंद जो था एक अय्याश राजा था, जिसको हम नंद वंश के नाम पे जानते हैं।
वो रहता है तो वो अपना अय्याशी में रहता है। जब वो बताता है तो उसको कोई असर नहीं होता है, सुनता भी नहीं है। तो वो दुखी हो जाते हैं और अल्टीमेटली धीरे-धीरे वो सिकंदर आगे बढ़ने लगता है। मगध सेना थी उनके पास, लेकिन वो सामना नहीं करना चाहते थे। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, दानशाला में वो जाते हैं। दानशाला में वहाँ जो उनके अमात्य जिनको या सैनिक जिनको हम बोलते हैं, वो रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो उनको शिक्षा देता है, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है और उनको लड़ने के लिए तैयार करता है इस तरह से। और जब देखता है कि ये अय्याशी में लगा हुआ है, इसको देश की, राज्य की, जनता की कोई सुरक्षा नहीं करता है, भूखमरी मची हुई है, अत्याचार हो रहा है, लोगों की इज्जत जा रही है, तो वो दुखी हो जाता है चाणक्य और लेके उन्हीं लोगों को लेके वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन घनानंद जो था बहुत गुस्सैला था, उसने उठाया उसकी चोटी, जो ब्राह्मण की चोटी होती है वो पकड़ बंधी हुई थी, उसको लेके उसको पकड़ के मारा उठा के और यूं करके फेंक देता है। और उसके बाद में अपने सैनिकों को लेके बोलता है इसको ले जाओ, यहाँ से राज्य से बाहर निकालो। तो वो किसी तरह से जंगल में अपनी जान बचा के छुपा हुआ था, भागता है वहां पे। उस दिन वो प्रण करता है, वहां पे बैठता है, वहां पे एक बबूल का पेड़ रहता है, उसमें रोज मठा डालता है, सूखते रोज देता है और प्रण करता है कि ये मैं चोटी जब तक नहीं बांधूंगा, जब तक मैं इसको नंद वंश का पतन नहीं कर दूंगा। और अल्टीमेटली वो मठा डाल डाल के पेड़ सुखाता रहता है, करता रहता है और उसका प्रण चलता रहता है। उसी समय उसको एक बालक, जो कुछ बच्चे होते हैं, एक चंद्रगुप्त जो छोटा था, एक टीले में बैठा हुआ है, उसको गेम खेलते हैं बच्चे जो हैं, न्याय कर, वो राजा बन जाता है एक बीच में। और वो बच्चे बैठे हुए हैं, वो प्रश्न करते हैं, वो है, और राजा उनका जवाब देता है, वो सुनता है। राजकिला नाम का एक वो गेम बना लेते हैं, वो खेल रहे थे। तो ये बात चाणक्य देख रहा था, तो उसके मन में आता है कि ये बालक मेरे काम का है और सही सही है। उसको जाते हैं, उसको प्यार से बोलते हैं, उसके मदर फादर से मांगते हैं कि दे दो, मुझे बच्चा दे दो तो मैं उसको दीक्षा दूंगा। उस तरह से वो लेके उसको अच्छी ट्रेनिंग अपने साथ रखते हैं और उसको दीक्षा दी और तक्षशिला में ले जाते हैं और राजा उसको बनाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तक्षशिला में उस समय एक आम्बी नाम का राजा था, वो है, और सिकंदर का आक्रमण भी उसी समय हो रहा था। तो वो जासूस बनकर वहां जाते हैं, उसके यूनानी सेना में घुस जाते हैं जासूस बन के, और अफवाह वहां फैलाते हैं। ऐसे फैलाते हैं कि पानी में जहर फैला हुआ है। जब वो बीमार होने लगते हैं लड़ते लड़ते मौसम से, उनके सैनिक, तो वो अफवाह फैलाते हैं कि पानी में यहाँ जहर मिला हुआ है। दूसरा ये बोलते हैं यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। तो रात में हमने जो सैनिकों को वो तैयार करके और वो आवाज निकालते हैं पेड़ों में बैठ के, तो वो रात में जब उसके सिकंदर के सैनिक सोते रहते हैं, ये तो डर जाते हैं कि सही में यहाँ भूत प्रेत है। और बीमार हो के जब वो मरने लगते हैं, तो अल्टीमेटली सिकंदर वापस चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद में वो फिर आता है यहाँ पे। बीमार सैनिक डर के मारे मर जाते हैं और चाणक्य बाहर जंगल में पहुंचे। वहां पे उन्होंने देखा कि जो जो एक लेडी है जो अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी वहां पे। तो उसका हाथ जल जाता है बीच में डालने के कारण। चाणक्य उस चीज को देख रहे थे, तो मदर उसको समझाती है कि मैंने तुमको कहा था कि किनारे से थोड़ा थोड़ा लेके वो करो, उपयोग करो, तो सुरक्षित रहोगे। ये बात उसकी दादी उसको बता रही थी। उस बात से उसने चाणक्य को शिक्षा मिली कि हमें जब कोई बड़ा काम करना है तो पूरा एक जगह बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए, एकदम से पहले थोड़ी थोड़ी चीजों पे कब्जा करना चाहिए। और यही करके उसने पूरे साम्राज्य को समेटना, उस खिचड़ी से उसको शिक्षा मिली और उसने समेटना शुरू किया और अटैक किया उसने। उसके बाद में वहां पे इसके धनानंद के ऊपर अटैक किया, लोगों को इकट्ठा करके। लेकिन क्या था, धनानंद के पास चूंकि सेना थी और वो उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाया, तो उसके पहले चाणक्य ने उसको जीतने के लिए
उसको भगा दिया था और उसको लोगों को उसके अगेंस्ट में कर दिया था, तो चाणक्य भी उसके राज्य से बाहर चला गया था। फिर उसने वहाँ पे गड्ढे खोदे बाहर में और उसके ऊपर कांटे झाड़ी डाला और फिर से अटैक के लिए वो तैयार होते हैं। और जब अटैक करते हैं तो घनानंद की सेना आती है और हाथी उनके गड्ढे में गिर जाते हैं वो कांटे के वहाँ से, और एक के बाद एक आते हैं और उसके बाद फिर सैनिक झाड़ों से इधर उधर से निकल के चाणक्य अटैक करते हैं और उसके राज्य तक अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो चाणक्य के जो है कमरे में बंद था, वहाँ पे भी अपनी जान की भीख मांगता है उससे, पर वो उनको छोड़ता नहीं है उठा के और बंदी बना लेता है। और इस तरह से चाणक्य उसको चंद्रगुप्त को फिर उसकी जगह में लड़ाई जो गुरिल्ला वार करके उसने जो सोन नदी के किनारे था आसपास में वो सब जीत लिया, और जो अफवाह के कारण उसको वो सिकंदर तब तक भाग गया। अब ये होता है कि चाइना से सेल्यूकस आता है उसके बाद में अटैक करने के लिए। फिर सेल्यूकस आता है तो क्या करता है, सेल्यूकस को कि उसको पता लगता है कि उसकी एक लड़की है शादी वाली के लायक की, तो वो उससे दोस्ती करता है, अपने सैनिकों को वहाँ भेजता है और उससे शादी चंद्रगुप्त की पहले शादी हो चुकी थी, यशोधरा नाम की उसकी पहली वाइफ थी, लेकिन उसको फिर से वहाँ से शादी करा देता है। उसका नाम था हेलिना उसका नाम था। तो उससे चंद्रगुप्त की शादी हो जाती है। इस तरह से वो ये सलाह देता है चंद्रगुप्त को कि शादी करने से जो हमको अटैक होने वाले हैं वो नहीं होंगे, इस तरह से। और फिर उनको क्या करता है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, जो ईरान हम जो वो बोलते हैं 336 BC लगभग महावीर के समय का है, तो वो वहाँ पे उसको राजा बना देता है वहाँ का, और वो आराम से रहने लगते हैं, दोस्ती हो जाती है। और इस तरह से चंद्रगुप्त यहाँ उनको आराम से फिर राज करने लगता है यहाँ पे। उसके एक और उसने उसकी ट्रिक फेमस थी कि सैनिक जब उसके अगेंस्ट में हो गए थे तो घनानंद ने इसके विरुद्ध में अफवाह फैलाई थी और उसको जान से मारने की वो किया था, उसको पता लग जाता है। तो वो क्या करता है, उनकी जो सैनिक है अमात्य जिनको हम बोलते हैं, राक्षस जिनको बोलते हैं, उनको उनके बीच में विष कन्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना आजकल कि जासूसी के लिए जो लेडीज का उपयोग करते हैं, उनको भेजता है वो। और इस तरह से वो माइंड चेंज करके सब मिलिट्री हेड जो इनके थे उनको वो कंट्रोल करता है, उनको लालच देता है कि हम तुमको राजा बना देंगे, तुमको ये बना देंगे। इस तरह से वो सारे दुश्मनों को एक कर लेता है और इस तरह से चंद्रगुप्त जो एक राजा बन जाता है। और घनानंद भिखारी की तरह अपनी जान की भीख मांगता है और वो शांत हो जाता है। उसके बाद में एक कहावत और है कि जब मेगास्थनीज आया था तो उसने अपना प्रधानमंत्री इसको बनाया था, चाणक्य वैसे में एक बड़ी फेमस वो है। उसने आके उनसे मिलना चाहता है कि ऐसा कौन है जो यहाँ पूरे सशक्त आदमी, बुद्धिमान आदमी है, मैं मिलना चाहूंगा। तो उसकी कोठी में जाते हैं तो एक घास की खेत में बनी हुई झोपड़ी रहती है, वहां दिया जला के वो काम करता रहता है चाणक्य। जब देखता है कि बुझा देता है दिया और फिर दूसरा जलाता है, फिर वो उससे बात करता है। तो बोलता है अभी आपने दिया जला रहे थे, वो बंद कर दिया और फिर दूसरा क्यों जलाया, ऐसा क्यों किया? तो वो बोलता है मैं अभी आपका राज्य का काम कर रहा था, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अब ये दिया जला रहा हूँ, ये कहता है। इस तरह से बात करता है। तो उसने चाइना में जाके ये बताया कि वहाँ एक इतना त्यागी और सशक्त एक बालक जो है वहाँ इस तरह से रहता है। अब ये चंद्रगुप्त बन जाता है, बीच में वो डिनाई भी करता है, दुखी हो जाता है उसको कि ये मैं नहीं करूंगा। तो उसको मॉरल सपोर्ट देता है, बनाता है, उसको बोलता है धर्म की शिक्षा देना जरूरी होता है, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है, ये उसको बोल के चाणक्य उसको तैयार करता है। और इस तरह से जो नालंदा पाटलिपुत्र जो हम बोलते हैं उनकी राजधानी थी, और पूरा उड़ीसा से लेके पूरा साम्राज्य हो जाता है। उसके बाद में उसका बेटा होता है बिंदुसार होता है, वो
चंद्रगुप्त का बेटा, उसका नाम ऐसे पड़ा था बिंदुसार जो है। जब वो उसकी वाइफ है प्रेग्नेंट थी, तो चंद्रगुप्त और उसकी वाइफ जो बैठ के खाना खा रहे थे, तो उसमें एक जो गद्दार टाइप का जो चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, वो कुक रहता है, तो वो रोज पॉइजन मिलाता है। ये बात उसको, सुबंधु नाम था उसका, वो पता लगता है उसको। तो जब देखता है तो उसकी वाइफ उसके चंद्रगुप्त की थाली में से कोर उठा के खा लेती है, और वो चूंकि प्रेग्नेंट थी, वो बेहोश होकर गिर जाती है। और जब देखता है कि इसके पेट में जो बालक है वो भी मर जाएगा, तो वो एक अपनी तलवार से लेके पेट काटता है और बच्चे को निकाल लेता है। वाइफ उसकी खत्म हो जाती है चंद्रगुप्त की। ये चंद्रगुप्त का बच्चा था बिंदुसार। बिंदुसार तो क्या होता है, जब वो उसका एक बूंद की एक छींटा आके उस बच्चे के सिर पे लग जाता है, चाणक्य की गोद में बच्चा था, तो वो उसका नाम रखता है बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद होता है अशोक। अशोक होता है जो पूरे साम्राज्य का अधिकारी बनता है और पूरा जीत लेता है। उड़ीसा, मगध, ये सब असम तक पूरा राज्य होता है। बहुत अच्छा स्वर्ण काल कहलाता है जो उसका, वो राजा बन जाता है। तो ये चाणक्य की शिक्षा का कारण था कि चाणक्य की जो आचार संहिता आज बड़ी फेमस है, जो पढ़ी जाती है कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कि एक जो असहाय जो बालक है, जो कुछ नहीं है, कुरूप है, जिसकी कुरूपता का मजाक उड़ाते हैं, और वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके और कैसे अपने देश को चलाता था, राज्य को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद भी उसने सत्ता अपने पास में नहीं रखी और चंद्रगुप्त को सहायता करता रहा, शिक्षा देता रहा, उसके यहाँ हर दुश्मन को हटाता रहा और चंद्रगुप्त को बचाने के लिए इस तरह से गुप्त साम्राज्य की नींव धरी। ये मेरा आपको चंद्रगुप्त के विषय में बताने का एक कारण था। तो कैसी लगी आपको, आप सोचें।